हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रदीप झा। अभी हम यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल मुख्य परीक्षा पे फोकस्ड होकर स्पेशली मैथ्स का जो सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं। और उस क्रम में जो अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको ट्रायंगल जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है उसको फिनिश किया है। तो आज अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो जो है ये क्षेत्रफल और परिमाप यानी एरिया एंड पेरीमीटर से ये टॉपिक है। उसमें आपको जो त्रिभुज भी है, फिर आयत है, समांतर चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। तो एरिया से संबंधित और परिमाप से संबंधित अब ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहले जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको लेते हैं, साथ में कंसेप्ट को भी उसी साथ जो भी कंसेप्ट है उससे संबंधित उसको भी साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये आप लोग का लेखपाल मुख्य परीक्षा का ये लास्ट टॉपिक है एरिया एंड पेरीमीटर, ये फिनिश हो जाएगा तो लेखपाल का जो भी सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हाँ, ये जो भी क्वेश्चन है अभी जो आज जो मैं करने वाला हूँ सारा क्वेश्चन जो है जो लेखपाल जो परीक्षा हुआ था जो राजस्व लेखपाल का 2015 में सभी क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। ये आप ध्यान रखें क्योंकि मैंने अलग अलग से सबको लिखा नहीं है, एक साथ लिखा है। ये 6 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन 2015 में जो राजस्व लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ये कि एक आयताकार मैदान का परिमाप है ना, एक आयताकार मैदान का परिमाप यानी पेरीमीटर जो है वो 480 मीटर है। ठीक है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है 5:3 है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है वो हमें पता करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको कंसेप्ट को समझना है, फिर कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए आयताकार आयत है, आयत मतलब पहले समझ लीजिए होता है क्या। ये फिगर है आपके सामने, ये है आयत है ना। आयत मतलब क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा है ना बराबर हो और सभी कोण जो है वो 90 हो। मतलब ये जो साइड है वो इसके इक्वल होगा और ये जो साइड है वो इसके इक्वल होगा और सारे जो एंगल होंगे ना ये सारा एंगल 90 होगा। यही है आयत का यानी कि रेक्टेंगल का कंडीशन कि कोई भी फिगर रेक्टेंगल कब होगा, जब आमने सामने की भुजा, चारों भुजा नहीं, जब चारों भुजा आपस में इक्वल होंगी तो स्क्वायर यानी वर्ग हो जाता है वो। तो आयत का कंडीशन है यानी रेक्टेंगल का जो कंडीशन है, आमने सामने की भुजा जो होगी इक्वल होगी और सभी कोण जो होगा वो 90 होगा। ठीक है, तो ये फिगर है। एक इसका क्या होगा कि परिमाप, तो मान लीजिए आयत में क्या होता है, ये अगर लेंथ है, ये अगर ब्रेथ है ना, ये मतलब इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं, इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। तो चूंकि ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा। तो आयत का पहले देखिए एरिया जो होता है वो सिंपल होता है L/B। ठीक है, एरिया होगा L/B मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, इसका जो पेरीमीटर होता है यानी कि परिमाप जो होता है वो होता है 2 × L+B। ये दो फॉर्मूला है जो कि आयत से संबंधित है, आयत का एरिया और पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी परिमाप मतलब होता है क्या, सभी साइड का जो लेंथ होगा ना उसको ऐड कर देते हैं बस, मतलब L+L और B+B दैट इज पेरीमीटर यानी परिमाप। उसी को 2L हो जाएगा, 2B हो जाएगा, तो फिर 2 कॉमन लेके L+B आ जाता है। तो ये हो गया पेरीमीटर और ये हो गया हमारा एरिया। बस ये आयत से दो चीज़ याद रखना है आपको, तो क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा। एक और याद रखना है कि अपोजिट साइड को जब मिलाते हैं, जैसे इसको मैच किया हमने, सॉरी स्ट्रेट लाइन से मैच करना है, इसको टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये है और ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल यानी विकर्ण है ना। तो विकर्ण जो होता है आयत का, जो विकर्ण का की जो लंबाई होती है ना वो भी आपस में इक्वल होती है। और साथ में ये भी रखिए कि आयत का विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 पे समकोण पे काटता है, मतलब सभी एंगल जो होता है ये वाला ये सभी 90 होता है। तो याद रखना है आयत का कभी कभी विकर्ण का हमको लेंथ पता करना रहेगा। तो मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना ये वाला, तो अभी मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है कि पाइथागोरस थ्योरम बहुत यूजफुल है वो। तो ये देखिए ये ट्रायंगल बनेगा जब ही, तो ये 90 बनेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण हो जाएगा जब इसका लेंथ पता करने के लिए क्या करेंगे हम, L² + B² का √ हो जाएगा, जो H का उसमें जो बताया था मैंने अभी कि जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मान लीजिए ऐसे, ये 90 एंगल है, तो ये साइड जब पता करना होता है हमें, तो जैसे मान लीजिए ABC राइट एंगल है ना, ABC राइट एंगल है, तो AC क्या होता है, AC होता है आपका हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। मैंने बताया था कि इसमें हो जाएगा क्या, H² = P² + B²। तो यही जो है H जब निकलेगा तो वो हो जाएगा P²
प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे यही जो है वो हाइपोटेनस हो गया इस एंगल में, क्योंकि ये एंगल 90 है। तो ये ब्रेथ जो है, ये लेंथ है, तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, विकर्ण यानी डायगोनल निकल जाएगा। तो इसका भी यूज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, इसलिए मैंने अभी बता दी। इसमें नहीं होगा, किसी क्वेश्चन में हो सकता है। ये 3 कंसेप्ट हैं इसमें, लेंथ, ब्रेथ और विकर्ण। तो विकर्ण एरिया कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। उसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और विकर्ण जब पता करना होता है हमें, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, विकर्ण पता हो जाएगा। किसका, आयत का। ठीक है, अभी हम आयत को पढ़ रहे हैं, तो आयत से संबंधित ही बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसका, अब क्वेश्चन पे देखते हैं। तो दिया हुआ है कि परिमाप जो है इसका वो 480 मीटर है, साथ में लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है ये। मतलब अगर लेंथ 5 है तो ब्रेथ 3, मतलब ब्रेथ जो है इसका वो 3 है। मतलब लेंथ मान हो गया हमारा 5x और इसका ब्रेथ हो गया 2x, है ना। रेशियो में जब भी हो तो हम ऐसे उसको ले लेते हैं, लेंथ ब्रेथ। ठीक है, लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो ये पेरीमीटर दिया हुआ है हमारा, पेरीमीटर कितना है 480। तो यहाँ पे देखिए इस पे यूज करेंगे तो पेरीमीटर हो गया हमारा 480 इक्वल टू हो गया 2, लेंथ क्या है हमारा 5x और ब्रेथ हो गया 2x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 to 7 और 14x हो जाएगा, 7 2 जा 14x हो गया, है ना। 14x हो गया यहाँ से। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x आ गया हमारा 480 डिवाइड बाय 14। तो क्या होगा 3 है ना, ये 2 नहीं है, सॉरी 3, इसलिए ये 3 है बेसिकली, ये 3 है ना, ये 3 है। तो ये हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, है ना। ये 16x हो जाएगा, ये 16x हो जाएगा। तो ये फिर 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो गया, ये 30 हो गया, x इक्वल टू हो गया 30। इट मीन्स यहाँ से लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया हमारा 5 इंटू 30, 5 इंटू 30 मतलब 150। और ब्रेथ हो गया यहाँ से 3 इंटू 30 मतलब 90, है ना। ठीक, अब हमें एरिया पता करना है, क्षेत्रफल। तो एरिया का पता है आपको, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है आपको L इंटू बी, यानी 150 इंटू 90, है ना। 15 इंटू 9 कितना 135 पे 00। अब यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या है, मीटर है। तो एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो जिस ऑप्शन में आपको 13,500 मिलेगा उस ऑप्शन को टिक करना है। समझ में आ गया कि रेक्टेंगल का यही होता है। साथ में हमने कंसेप्ट भी किया, कुछ और क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रेक्टेंगल क्वेश्चन था, इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे रेशियो गिवन है 5:3, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो। ऐसे तो जब रेशियो गिवन हो तो हम उसको उसी टर्म में 5x इंटू 3x ले लिया हमने, क्योंकि रेशियो 5:3 होगा। फिर उसको सेट कर दिया पेरीमीटर वाले फॉर्मूले पे, तो x निकल गया, तो उससे हमें लेंथ और ब्रेथ निकल गया। फिर हमने एरिया बहुत आसानी से फाइंड कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है कि उसमें 4 भुजाएं होती हैं, वो पैरेलल होती हैं, पैरेललोग्राम का एक टाइप है। बट उसमें क्या होता है कि सभी साइड बराबर होता है। समचतुर्भुज मतलब ऑल भुजा बराबर होगा, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें, और इसका विकर्ण की लंबाई, एक का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण हमें पता करना है। ठीक है, तो पहले देखिए, तो ये फॉर्मूला तो सिंपल सा है। तो समचतुर्भुज इस तरह का फिगर होगा, है ना। इस तरह का, है ना। मतलब आपको ये एंगल 90 नहीं होता है, लेकिन सभी भुजा जो होता है वो इसका इक्वल होता है। ये समचतुर्भुज है, तो इसका जो एरिया होता है, समचतुर्भुज का जो एरिया होता है ना, वो होता है सिंपली हाफ d1 इंटू d2। अब d1 d2 क्या है, तो देखिए मैंने बताया कि ये डायगोनल है, यानी विकर्ण। एक विकर्ण ये है यहाँ ऐसे, एक विकर्ण ये है, ये है ना, विकर्ण होता है। तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2।
तो यहाँ पे देखिए एरिया हमें गिवन है, तो एरिया हमें गिवन है, कितना है एरिया, दिस इज 500, तो एरिया है हमारा 500, ठीक है। और हाफ इंटू एक विकर्ण हमें पता है 25 और दूसरा विकर्ण हमें पता करना है ना। तो क्या हो जाएगा, D2 यहाँ से हो जाएगा सिंपली 500 इंटू 2 डिवाइड बाई 25, 25 टू जा 20 हो गया, ये 40 जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सेंटीमीटर मतलब 40 सेंटीमीटर इसका यूनिट हो गया। मतलब आपको याद रखना है जो समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज या उसको रोम्बस बोलते हैं, रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, मतलब हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ दोनों डायगोनल जो है उसका जो गुना होगा दोनों डायगोनल का, उसको जब डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें एरिया निकल जाएगा। तो इसी से सिंपल था, निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये है, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और इसका क्षेत्रफल 216 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, है ना। अब देखिए आप त्रिभुज पे आ गया, त्रिभुज का एरिया, अभी रेक्टेंगल पे था और रोम्बस किया हमने, अब त्रिभुज पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो त्रिभुज से संबंधित मैक्सिमम चीज़ें हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे ताकि कि त्रिभुज पे कोई भी क्वेश्चन आए ट्रायंगल पे एरिया से बेस्ड आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो देखिए त्रिभुज क्या है, ये ट्रायंगल होता है ना, ये ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी ट्रायंगल है ना। इसमें साइड का रेशियो दिया हुआ है 3:4:5, मतलब इसका 3 साइड हो गया, इसका रेशियो दिया हुआ है 3:4:5 है ना। मतलब इसका 3 साइड क्या, एक हो जाएगा ए, पहला साइड हो गया 3x, दूसरा हो गया बी, मान लीजिए बी हो गया 4x एंड सी हो गया जो हो गया 5x, ठीक है। 3 साइड त्रिभुज का ये रेशियो है, तो हमने ऐसे सपोज करते हैं, हमेशा ऐसे करते हैं। ए क्या होता है ना, ए जो एंगल है ना इसके फ्रंट का साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, बी जो एंगल है बी कैपिटल, उसके फ्रंट के साइड को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, और सी जो है एंगल उसके फ्रंट का साइड को स्मॉल सी बोलते हैं। तो ए का जो ए पॉइंट है, ए एंगल है ये वाला है ना, उसके फ्रंट का साइड का लेंथ स्मॉल ए, बी के फ्रंट का साइड का लेंथ स्मॉल बी, और सी के फ्रंट के साइड का जो लेंथ होगा वो होता है स्मॉल सी। तो ये हमें ए बी सी पता हो गया है ना। जब हमें ऐसे पता होता है, कुछ नहीं पता हो, अलग अलग साइड होता है, उस केस में एरिया क्या होता है, आपको एरिया होता है ट्रायंगल का, वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट, है ना। जब कोई ये ट्रायंगल का नॉर्मल फार्मूला, आपको जो कुछ भी साइड अलग अलग हो, नहीं पता हो, उस केस में अलग अलग साइड हो तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एस क्या है, एस है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड का जो लेंथ है उसको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये जो वैल्यू आएगा वो होता है हमारा एस। ये हो गया जब तीनों साइड अलग अलग हो, उस केस में कैसे एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर देखिए जैसे ऐसे हो, इस तरह का ट्रायंगल हो, ये हमें हाइट गिवन हो, मतलब एक परपेंडिकुलर हो, अगर ये पता हो हमें इसका लेंथ, ये पता हो इसका लेंथ, उस केस में एरिया हो जाता है इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब ये बेस हो गया हमारा ये, हाइट हो गया हमारा ये, ठीक है। जब हमें बेस और उस पर परपेंडिकुलर टॉप से, तो परपेंडिकुलर वो हाइट होता है, और जिस पे परपेंडिकुलर होगा ड्रॉन होगा वही हमारा बेस होता है। अगर बेस और हाइट पता हो किसी भी ट्रायंगल में तो हमें क्या होगा, उसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तीसरा फॉर्मूला याद रखिए, जब ट्रायंगल समबाहु होगा, मतलब समबाहु मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल, ठीक है। इक्विलैटरल होता है मतलब जिस ट्रायंगल की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये होता है भुजा स्क्वायर, ये एरिया होता है। 3 एरिया हो गया। पहला, जब हमें साइड अलग अलग हो उस केस में इसको यूज़ करते हैं, पहले ए प्लस बी प्लस सी तीनों का साइड का ऐड कर लेंगे, उसको डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो एस मिलेगा, और एस फिर एरिया होता है ये हमारा, है ना। फिर कभी हमको बेस और हाइट पता हो तो उस केस में ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर एक होता है √3/4 ए स्क्वायर इन साइड स्क्वायर, क्योंकि इसका जो एक
तीनों साइड बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का, तभी ये समबाहु त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, सेम लेंथ का हो, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल। उस केस में एरिया हो जाता है √3/4 A²। ठीक है, तो ये 3 एरिया आपको अच्छे से याद रखना है। वैसे जब सम को सॉल्व करेंगे, उसमें यूज़ करेंगे, तो काफ़ी कुछ आपको उसमें याद हो जाएगा, है ना। यहाँ तक था, ये समझाना था आपको। अब देखिए क्वेश्चन है कि तीनों साइड का रेशियो है, तो साइड हमने ले लिया 3x 4x एंड 5x, है ना। इसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, s वाला, क्योंकि हमें लेंथ पता नहीं है एग्जैक्टली सभी का, है ना। तो देखिए, तो हमें s पता कर लेंगे। इसमें s क्या हो जाएगा, a + b + c मतलब 3x + 4x + 5x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 5 9 9 12 12/2x हो जाएगा, ये मतलब 6x हो गया हमारा पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर हो गया हमारा 6x। तो अब एरिया क्या होगा, देखिए एरिया होता है, अभी इस केस में क्या होता है, एरिया होता है s यानी 6x इंटू s - a, तो 6x - 3x मतलब 3x हो गया ये पहला वाला, ठीक। फिर s - b 6x - 4x मतलब 2x हो गया। फिर x, ये s - c मतलब 6x - 5x, ये सिंपली x हो गया, है ना, x ये हो गया। अब देखिए, तो इसका देखिए क्या होगा, 6 × 3 18 × 2 36, x तो x का 4 हो गया 36 x⁴ स्क्वायर रूट, है ना। अब देखिए 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, x4 जो है यहाँ पे x4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हो जाएगा x²। ये हो गया हमारा एरिया, है ना। हमें गिवन है, एरिया ही गिवन है 216 है, तो 6x² = हो गया हमारा कितना 216 हो गया। तो यहाँ से x² हो गया हमारा 216/6, तो 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36 हो गया। इसका मतलब x हो गया यहाँ से हमारा 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, तो x हो गया हमारा 6 हो गया। हमें पता है क्या करना है, त्रिभुज का परिमाप मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तो पता है आपको कि ये क्या है, x 3x पहला भुजा क्या है 3x, पहला भुजा हो गया 3x, ये हो गया पहला भुजा हो गया 3 × 6, ये हो गया आपको कितना 18, दूसरा हो जाएगा 4 × 6, ये हो गया 24, और तीसरा हो जाएगा 5 × 6, ये हो जाएगा 30। तो परिमाप हो जाएगा आपका 18 + 24 + 30, है ना। तो ये हो गया 30 54 54 18 + 54 72, ये हो गया हमारा 72। जो भी यूनिट है वो डाल दिया हमने, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। कैसे, बस फार्मूला है, इसमें कुछ नहीं। ये आपको लंबा लग रहा है, लेकिन आप जब एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें तीनों साइड का रेशियो गिवन हुआ था, उसमें हमने s पता कर लिया। इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया कि एरिया कितना होगा। एरिया हमें गिवन है, उसको इक्वेट कर दिया तो x पता हो गया। अब फिर हम साइड पता कर लिए, उससे x पता हो गया, तीनों साइड पता हो जाएगा। अब पेरीमीटर यानी परिमाप मतलब होता है तीनों साइड जो है उसको, उसका लेंथ को जब ऐड कर लेंगे, सम ऑफ ऑल साइड जो हो गया वो हो गया हमारा पेरीमीटर यानी परिमाप। हमने इस तरह से उसको सॉल्व कर लिया। आई थिंक समझ में अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगला सम क्या है, नेक्स्ट सम है, देखिए अब समबाहु त्रिभुज पे सम आ गया। सम है आपका, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, हमें पता करना है ना। जैसे समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है मान लीजिए, इसकी प्रत्येक भुजा 4 है, प्रत्येक भुजा 4 है, ठीक। तो देखिए एरिया क्या होगा इसका, √3/4 × 4², है ना। √3/4 4 इसका हो गया इसका एरिया, क्लियर है, ये एरिया हो गया। अब देखिए एक एरिया का पता मैंने और बताया कि अगर इसका हाइट अगर पता हो, ये हाइट है, ये अगर हाइट है h,
है ना, h है। अगर मान लीजिए समबाहु त्रिभुज का हाइट है, मतलब टॉप से इसके बेस पे परपेंडिकुलर, यही हाइट होता है। जब हाइट अगर है हो, उसके इसमें एरिया मैंने बताया था हाफ इंटू बेस, यानी 4 इंटू हाइट, है ना, हाइट ये होगा एरिया, मतलब 2h हो जाएगा इसका। उस केस में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, 2h हो जाएगा इसका क्या, एरिया। ठीक है, तो ये भी एरिया ही है, ये भी एरिया ही है 2h। तो यहाँ पे इक्वेट कर देंगे, 2h इक्वल टू हो जाएगा √3/4 4 स्क्वायर, है ना। ये 4 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, एक 4 बच गया, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू हो गया हमारा √3/2 इंटू 4, तो 2 जा 4 हो गया, मतलब 2√3 जो हो गया वो हाइट हो गया। सेंटीमीटर है या मीटर है, जो भी यूनिट है सेंटीमीटर है। तो हमने कैसे फाइंड किया, देखिए त्रिभुज रेक्टेंगल, इसका जो समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। तो इस वाले से हम पहले एरिया पता कर लिए, ये हो गया। और एक एरिया और होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने ऐसा इसीलिए किया, इसमें हमें ऊंचाई बतानी है, ऊंचाई पता करनी है ना। तो उस केस में ऊंचाई ये है, एक साइड जिस पे परपेंडिकुलर है, ये तो पता है हमें, ये तो आधार होता है बेस। तो एक फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये भी इसका एरिया है और ये भी इसका एरिया है, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में हमें दोनों को जब इक्वल करेंगे तो हम बहुत आसानी से h यानी हाइट का वैल्यू हमने पता कर लिया, है ना। तो ट्रायंगल के जितने भी एरियाज हैं, 3 एरियाज मैंने बताया, कभी भी तीनों को यूज़ करना पड़ सकता है, इसीलिए अच्छे से तीनों को समझ लेना है, उसको याद कर लेना है फॉर्मूले को, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वो क्या है, एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 35, 40 और 45 सेंटीमीटर है। इसका एरिया देखिए, त्रिभुज है, फिर वही जैसे हमने ABC पता किया ना, त्रिभुज जो है उसका लेंथ है, तो एक भुजा, पहला भुजा हो गया 35, है ना, सेंटीमीटर है, मीटर सेंटीमीटर। दूसरा भुजा हो गया आपका 40 सेंटीमीटर, और तीसरा भुजा हो गया आपका 45 सेंटीमीटर। अलग अलग साइड है, इसमें जो वो फार्मूला है एस वाला, एरिया वाला, वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या होता है उसका फार्मूला, उसके इसमें एरिया हो जाता है हमारा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सिंपली अभी हमने किया है इसको, ठीक है। तो एस, जहाँ पे एस क्या होता है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5, 5, 10, 1, 4, 1, 5, 9, 3, 12। एक 120/2 यानी 60 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 60, क्या S60 हो गया। तो इसका एरिया हो जाएगा सिंपली S60, पहला क्या है 60 माइनस ए मतलब 35, कितना जाएगा 25, फिर 60 माइनस बी 20, 60 माइनस सी 15, है ना। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमें जो पहले बस ये बताना था कि इस तरह क्वेश्चन पूछ, वो रेशियो पे बेस्ड था, ये क्या है, इसको अलग अलग करके स्क्वायर रूट कर लेंगे। जैसे ये देखिए कर लेते हैं, तो 15 हो गया, ये हमारा 25 रहने देते हैं, फिर ये 5 इंटू 4 हो गया, और फिर ये 15 हो गया। एस में से, हाँ ये 15 हो गया। अब देखिए इसका स्क्वायर कर लेंगे, देखिए तो एक 15 तो यहाँ से हो गया, मान लीजिए एक 15 बाहर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। एक 25 का स्क्वायर 5 होता है, ये बाहर हो गया, 4 का 2 हो गया, ये बाहर हो गया, रूट में सिर्फ अंडर रूट 5 रह गया, है ना। ये 15, ये 10 हो गया, 5 2 10, 15 इंटू 10 150 हो गया, 150 इंटू √5, √5 का वैल्यू होता है आपका, क्या होता है 2.23। बस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आंसर आएगा, वही हमारा एरिया हो जाएगा। क्या उसका यूनिट क्या होगा, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें जो मल्टीप्लाई करके यूनिट होगा उसको लगा देंगे यहाँ पे। बस वही फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें। जब अलग अलग भुजा गिवन हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, वो हमारा एरिया हो जाएगा। और जब हमें बेस और हाइट पता हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी समबाहु त्रिभुज हो अगर, तो उस केस में क्या करते हैं हम,
उस केस में उसको √3/4 a², क्योंकि समबाहु की सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये वाला। देखिए, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है, इसकी भुजाओं का अनुपात वही 5, 12, 13 है। तो त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज है, इसका परिमाप दिया हुआ है हमें 540 मीटर, है ना, पेरीमीटर है हमें दिया हुआ है 540 मीटर, है ना, और इसका साइड का रेशियो दिया 5, 12, 13, मतलब ए हो गया हमारा 5x, बी हो गया 12x एंड सी हो गया हमारा 13x, है ना। ये अलग अलग साइड ले लिया हमने, ये रेशियो दिया हुआ इस टर्म में हमने ले लिया, x के मल्टीप्लाई करके इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर देखिए इसका ऐड करेंगे हम, तो क्या होगा 5x प्लस 12x प्लस 13x इक्वल टू, यही तो पेरीमीटर है ना, ये भी सबको ऐड किया, ये भी पेरीमीटर ही आया, तो पेरीमीटर हो गया, तो इक्वल हो जाएगा 540। तो ये 5 प्लस 12 17, 17 प्लस 13, ये हो गया हमारा कितना 30x बराबर 540, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 540 डिवाइड बाई 3, 30, ये 0, 3 1 जा 3 8 जा 18 हो गया हमारा x, 18 हो गया हमारा क्या x हो गया। तो फिर a कितना हो गया, a हो गया यहाँ से 5 × 18 बराबर 90, b हो गया हमारा यहाँ से 12 × 18, ये हो गया 216 हो जाएगा। 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके यूनिट क्या है, सबका यूनिट है मीटर, ये मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, ठीक है। और सी हो गया हमारा 13 × 18, तो ये हो गया, इसमें 18 ऐड कर देंगे 234, ठीक है, 234, ये हो जाएगा 234 मीटर। तो तीनों साइड पता चल गया हमें, ए हो गया 90 मीटर, बी हो गया 216 मीटर, सी हो गया 234 मीटर। कैसे पता किया हमने, इसका रेशियो गिवन, हर बार की तरह रेशियो गिवन है, ए बी सी का रेशियो है 5:12:13, तो हमने उसको साइड ले लिया 5x, 12x, 13x। फिर हमें पेरीमीटर गिवन है 540, तो इसका पेरीमीटर मतलब क्या होता है, भुजाओं का योग, सही भुजाओं का योग जो होता है वही पेरीमीटर होता है, ठीक, परिमाप होता है। तो 5x प्लस 12x प्लस 13x, ये 30x है वही पेरीमीटर होगा, तो ये हो गया 540, दोनों इक्वल होगा, तो उससे हमें x निकल गया, फिर हमें सभी साइड निकल गया। अब पता करना है इसका खेत का क्षेत्रफल क्या है, फिर वही चीज़ इसका एरिया पता करने के लिए आपको फिर वही यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला, कौन सा, अलग अलग साइड का लेंथ है s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, है ना, यूज़ करना पड़ेगा। सेम है जो पहले वाले की तरह किया हमने, s क्या होगा यहाँ पे, फिर a प्लस बी प्लस सी पता कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ये 2 होगा, ये हमारा s हो जाएगा। तो 90, देखिए 90 प्लस 216 प्लस 234 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, है ना, तो ये हो गया हमारा, ये होगा 4, 4, 6, 10 हो गया, ये 10 हो जाएगा, 1, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 9, 14, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 540 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 270, ठीक है, मतलब s हो गया यहाँ पे 270, तो बस सबको वही कर लेंगे 270 इंटू 270 माइनस 19, है ना, 270 माइनस 19 क्या होगा 180 हो जाएगा, ये 180, फिर 270 माइनस 216 तो 54 हो जाएगा, ये 54 हो गया, फिर 270 माइनस 234 तो ये हो जाएगा आपका 30 और 36 हो जाएगा, है ना। बस इसका स्क्वायर रूट पता कर लेंगे, फिर बहुत आसानी से हमें पता चल जाएगा। बस ये इसको कुछ नहीं करना, ये 270 है तो ये हो जाएगा आपका 27 इंटू 10 हो गया, ये इसको ब्रेक कर लिया हमने ताकि स्क्वायर रूट करने में आसान हो। 36 है यहाँ पे, 180 हो जाएगा 36 इंटू 5, है ना। फिर देखिए ये हो जाएगा हमारा 27 है,
ये हो जाएगा 27 इंटू 2 54 होता है। तो अब देखिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। ये देखिए 27 एक 27 स्क्वायर एक बाहर आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 36 हो गया, 36 का तो 6 ही हो जाएगा। एक और तो 36 है ना यहाँ पे, ये 36 है, हाँ एक 36 और था यहाँ पे। तो ये 36 बाहर आ गया, ये हो गया दोनों, तो ये 27 का हो गया। अब बचा हमारा 10 इंटू 5 इंटू 2 हो गया 100 का स्क्वायर रूट 10। तो इसको जो मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी को, यही होगा हमारा एरिया। अब एरिया किस चीज़ में होगा, यूनिट है हमारा मीटर, तो मीटर स्क्वायर में होगा ये। ठीक है, तो बहुत आसान है। फॉर्मूले को बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। आपको तीनों साइड का रेशियो गिवन होगा, कभी कभी तीनों साइड का वैल्यू गिवन होगा, तो आपको एस पता कर लेना है। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी तीनों साइड यानी तीनों भुजाओं का योग को आधा कर देंगे तो एस मिल जाएगा। फिर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। और कोशिश ये करना है कि स्क्वायर रूट जैसे फाइंड करना है ना, सबको मल्टीप्लाई नहीं करना, यहीं पे ब्रेक कर लेना है। यहीं पे ब्रेक कर लेंगे आप तो चीज़ें आपकी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो हमने ट्रायंगल का एरिया मीटर किया, रेक्टेंगल का किया, और समचतुर्भुज यानी रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ट्रायंगल का 3 एरिया होता है, तीनों आपको कब कहाँ यूज़ करना है समझ में आ गया होगा। रेक्टेंगल तो आसान है, रेक्टेंगल का लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, आपस में दोनों इक्वल होते हैं, फ्रंट का साइड लेंथ होता है, और उसका जो perimeter होता है वो होता है 2 इंटू L प्लस बी, एरिया होता है L इंटू बी। उसके बेस पे हम बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। अभी और क्वेश्चन करने, ये अभी फिनिश नहीं हुआ, आप घबराइए मत। जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सबको सॉल्व करूंगा, साथ में उसके कंसेप्ट को भी क्लियर करूंगा। अभी सर्किल का भी है, अभी रेक्टेंगल से और क्वेश्चन लेना है, अगर कुछ ट्रायंगल से भी पूछा गया तो उसको और लेंगे। तो अभी हम बेसिकली एरिया और perimeter एक टॉपिक है, उसमें डिफरेंट फिगर्स का एरिया और perimeter हम कर रहे हैं, और ये हमारा लेखपाल मुख्य परीक्षा का लास्ट टॉपिक है, ये फिनिश हो जाएगा। तो ओवरऑल जो सिलेबस है वो जो सब कुछ वो उसके हिसाब से फिनिश हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो कमेंट में आपको क्वेश्चन लिखना है। मैं एक भी क्वेश्चन कोई अगर पूछेगा मेरे से, मैं आके उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा, इतना आप यकीन कर सकते हैं मेरे पे। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को फुल मार्क्स दिलाना, बस मेरा एक ही उद्देश्य है। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सिर्फ आप खुद ही नहीं देखें, अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं, ताकि आपको भी, आपके दोस्तों को भी उसका फ़ायदा हो सके।